हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राजकुमार सिंह फ्रॉम एनवन क्लासेज और आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए टॉप मोस्ट 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ बूटस्ट्रैप। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ लेड। अब लेड होता क्या है, लेड काम कैसे करता है, ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देखते हैं कि लेड होता क्या है। लेड एड्स सम एम्फेसिस टू अ पैराग्राफ। कहने का मतलब ये है कि कुछ एम्फेसिस को ये पैराग्राफ में ऑलरेडी रखता है। जब हम क्लास लेड लेते हैं, ठीक है, क्लास लेड कहने का मतलब ये हो जाता है कि अगर वो किसी भी एलिमेंट पे लगा है, जैसे यहाँ पे इस पैराग्राफ पे लगा है, ठीक है, और ये पैराग्राफ पे जो लगा है, ये पैराग्राफ पे क्या होगा, तो पहले से जो डिफ़ॉल्ट होता है ना वो हटा करके ये जो क्लास लेड लेते हैं हम लोग बूटस्ट्रैप में, वो कुछ फॉन्ट लार्जर कर देता है, टॉलर कर देता है और लाइटर कर देता है और कुछ वेट दे देता है उसको, ठीक है। तो लेड का यूज हम लोग इसीलिए करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट is a bootstrap card and how would you create one। कार्ड प्रॉपर्टी आपने CSS में भी पढ़ा होगा। अब bootstrap के हेल्प से किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और क्या क्या नए तरीके से इसको काम कर सकते हैं, ये आइए आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं कार्ड प्रॉपर्टी किस तरीके से bootstrap में हेल्प से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से काम कर सकते हैं। A card is a border box with padding surrounding its content. It has options for header, footer, content and color among other things. It states that, मान लीजिए कि ये हमारा वेब पेज है, ठीक है, ये वेब पेज है, ये इसका हेडर हमने दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक कार्ड प्रॉपर्टी यूज़ किया लाइक दिस, ठीक है, और इस कार्ड में कुछ इमेज है हेडर में, ठीक है, कुछ बॉडी में कंटेंट है और कुछ फुटर में हम लोग जो देते हैं ना एड्रेस, वो है यहाँ पे, ठीक है, उस तरीके से। तो कार्ड प्रॉपर्टी जो है वो CSS में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन बूटस्ट्रैप के हेल्प से हम लोग बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, ठीक है, और कम कोड्स में बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कोड ऑलरेडी आपको बना करके यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब ये कोड किस तरीके से वर्क करता है आइए देखते हैं। जैसा कि मैं दिखा सकता हूँ आपको कि यहाँ पे हमने एक डिव लिया है, ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल डिव्स लिए हैं, ये डिव लिया है और एक और डिव लिया है, ठीक है। तो एक डिव के अंदर 2 डिव है, ठीक है, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पे इसको कंटेनर के तौर पे लिया गया है, ठीक है, जिसका कि मार्जिन टॉप 5 लिया गया है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। देन इसको नेक्स्ट जो डिव है, ठीक है, जो नेक्स्ट डिव है बॉक्स है उसके अंदर, उसको बताया गया है कि वो कार्ड है, ठीक है, क्लास कार्ड। कार्ड प्रॉपर्टी हम लोग क्लास नेम से देते हैं, क्लास कार्ड, और हमने स्टाइल में उसका विड्थ सेट किया हुआ है, ठीक है। देन एक इमेज लिया हुआ है टैग, और इमेज टैग के अंदर हमने अपना दे दिया है इमेज का सोर्स कि कौन सा इमेज वहाँ पे पुट होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद उसके अंदर लिख दिया है क्लास कार्ड इमेज टॉप, मीन्स कि वो इमेज जो लेगा वो टॉप से लेगा, ठीक है। देन जो नेक्स्ट डिव है, ठीक है, ये कार्ड बॉडी का है, ये कार्ड हेड तक का हुआ था, ठीक है, इतना काम। देन ये कार्ड बॉडी में इतना काम हुआ है, ठीक है। अब कार्ड बॉडी में हुआ ये है कि एक नॉर्मल सा H5 टैग लिए हैं और हमने टाइटल दे दिया है, कुछ कार्ड का टाइटल, ठीक है, और यहाँ पे एक पैराग्राफ सिंपली लिख दिया है, ठीक है, जो कि कुछ टेक्स्ट है। देन उसके बाद एक एंकर टैग लिया है और उस एंकर टैग पे उसको क्या बोला है, तो क्लास बनाया है और उसको एक बटन की तरह रखा है और प्राइमरी उसका कलर दिया है, ठीक है। अब ये किस तरीके से हुआ आपको दिखाता हूँ वेब पेज पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक कार्ड बन गया है, ठीक है, यहाँ पे इमेज लिया, देन उसके बाद टाइटल लिया, कुछ कंटेंट लिया और ये एंकर टैग ये बटन की तरह बना, ठीक है, क्लियर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर the 2 types of spinners that you can
क्रिएट यूजिंग बूटस्ट्रैप। अब स्पिनर्स होते क्या है, काफी लोग तो इसके बारे में जानते ही नहीं है। स्पिनर्स लोडर्स दो चीजें होती नहीं है, एक ही चीज होती है, ठीक है। कहने का तरीका अलग अलग हो जाता है। काफी टाइम जो इंटरव्यूअर होते हैं वो स्पिनर्स बोलते हैं। स्पिनर्स और लोडर्स एक ही तरीके से वर्क करता है और वो दो तरीके के होते हैं, दो तरीके से काम करते हैं। आइए देखते हैं किस किस तरीके से और क्या होते हैं। सो द फर्स्ट इज बॉर्डर, ठीक है। पहला होता है बॉर्डर और दूसरा होता है ग्रो। अब ये किस तरीके से वर्क करता है वो बताता हूँ। आपने लोडर तो नाम सुना होगा, लोडर जो कि गोल गोल दिखता है ना, सर्कल घूमता हुआ, उसी तरीके का। जैसे कि मानिए कि एक वेब पेज पे जब हम लोग कुछ लोड कर रहे होते हैं, जब सबमिट पे बटन पे क्लिक करते हैं तो लोड लेते टाइम गोल गोल घूमता है ना, वो वैसा, ठीक है। या वो जो ग्लो होके आता है, ऊपर आता है ना, आता है फिर गायब हो जाता है और फिर आता है फिर गायब हो जाता है, कुछ वैसा। किस तरीके से ये होता है आइए मैं दिखा। तो पहला हमने लिया है, जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ, पहले हमने एक स्पिनर बॉर्डर का लिया है, ठीक है। यहाँ क्लास दिया है स्पिनर बॉर्डर, ठीक है, ये क्लियर है। और रोल दे दिया स्टेटस, तो क्या कर रहा है वो स्टेटस को चेक कर रहा है, ठीक है। और यहाँ एक स्पैन टैग लिया है और उस क्लास के अंदर लिख दिया है विजुअल हिडन, ठीक है, अंदर का चीज हिडन कर दिया है, ठीक है। और नॉर्मल डिव को यहाँ पे बंद कर दिया है, क्लियर। अब ये किस तरीके से वर्क करता है आइए देखते हैं। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक डिव मैंने बनाया है, ठीक है, और इस डिव के अंदर क्या किया है, ये क्लास स्पिनर बॉर्डर लिया है पहला वाला, ठीक है। और रोल दे दिया क्या है स्टेटस, और एक अंदर स्पैन टैग लिया है जिसके अंदर विजुअल हिडन दे दिया है, ठीक है। और एक बात हाँ ध्यान रखें, आप जरूर CDN को जोड़ लें, CSS और बूटस्ट्रैप का CDN। तो मैंने यहाँ बूटस्ट्रैप का CDN यूज किया है, तभी हम ये क्लासेस का यूज कर पा रहे हैं। तो ये ध्यान रखें, काफी लोगों को पता ही नहीं होता जो न्यू कमर्स होते हैं। सो अब किस तरीके से वर्क होता है आइए हम दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक लोडर है। जब क्या होता है कि जब डेटा फेच करना होता है, ठीक है, फेच करते टाइम अगर कुछ इशू होता है तो वहाँ पे हम लोग लगाते हैं कि कुछ वर्क हो रहा है, प्रोग्रेस में है वर्क। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो हमने स्पिनर बॉर्डर के बारे में पढ़ लिया है, अब स्पिनर ग्रो के बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, रोल इसका भी स्टेटस है और नॉर्मल स्पैन विजुअल हिडन दिया हुआ है। ये भी तो समझ ही रहे होंगे, कोई बड़ा इशू तो है नहीं। आइए देखते हैं अब ये स्पिनर ग्रो करने में क्या हो, ठीक है, इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो वो ग्लो करके वो पॉपअप की तरह आता है, फिर हिडन हो जाता है, फिर पॉपअप की तरह आता है, फिर हिडन हो जाता है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिव लिए हैं, वही नॉर्मल डिव है, वही डिव है। और ये क्लास के अंदर बस स्पिनर बॉर्डर की जगह ग्रो हो गया, स्टेटस वही है, स्टाइल वही है, स्पैन टैग वही है, सब कुछ वही है, बस यहाँ पे बॉर्डर की जगह ग्रो हो गया। तो अब आप रिफ्लेक्शन देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे ये हो रहा है, ये बस एक लोडिंग का प्रोसेस है, ठीक है। कि जब डेटा फेच कर रहा होगा उस प्रोसेस में अगर वो अगर उसे डेटा को फेच करने में टाइम लग रहा होगा तो हम लोग ये यूज करते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। So the next question is discuss bootstrap table and various classes that can changes the appearance of the table। तो टेबल तो हम लोग CSS में भी यूज किए हैं, अब बूटस्ट्रैप में किस तरीके से वो यूज होता है काफी इजी वे में आइए देखते हैं। अब तो ये जो टेबल है, नॉर्मल हम लोग टेबल क्लास देते हैं, ठीक है, क्लास इक्वल टू टेबल लिख देते हैं तो समझ जाता है कि वो टेबल है। लेकिन अगर टेबल स्ट्रिप दे देते हैं तो अलग रिफ्लेक्शन होता है। वहीं टेबल बॉर्डर दे देते हैं तो बॉर्डर बन जाता है, और वहीं अगर हम लोग टेबल होवर दे देते हैं तो होवर इफेक्ट भी होता है। अब किस तरीके से होता है, क्या क्या होता है आइए देखते हैं वन बाय वन। यहाँ पे जैसे कि मैंने पूरा का पूरा ये कोड लिख दिया है, ये कोड्स लिख दिए हैं, लेकिन अब ये किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होते हैं आइए मैं बताता हूँ आपको विजुअल स्टूडियो कोड की तरह से। और अगर आप सीखना चाहते हैं, खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं और नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप इनलर्न क्लासेस को ज्वाइन करें और हम आपको प्रॉपरली सिखाएंगे और आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे कि आपका इंटरव्यू बहुत ही बेहतर जाए और आपको जॉब इजीली मिल सके। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं किस किस तरीके से टेबल के कंटेंट्स वर्क करते हैं क्लासेस में जब हम लोग लगाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेबल बना है, क्लास ले लिए टेबल, तो इससे समझ आ जाता है बूटस्ट्रैप को कि ये टेबल प्रॉपर्टी है। ये नॉर्मल टी हेड लिया गया है, एक TR लिया गया है जो कि रो को इंडिकेट कर रहा है, और TH जो कि कॉलम है, पहला फर्स्ट कॉलम है, लास्ट का है, ठीक है। फिर ईमेल के लिए हमने कॉलम दिया है। टी बॉडी लिया गया है, उसके अंदर 3 रो लिए गए हैं, 1 2 और ये 3, और इन तीनों के अंदर 3 कॉलम्स हैं। पहला नाम का हो गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस। उसी तरीके से इसमें भी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस। उसी तरीके से इसमें भी फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और ईमेल एड्रेस है। अब ये किस तरीके से वर्क कर रहा है आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टेबल की तरह इसको
बना चुका है। और यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह दिया ना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम की जगह हमने जो प्लेस किया है, और ईमेल एड्रेस की जगह ईमेल एड्रेस। अब आप CSS में भी पढ़े होंगे, बट यहाँ पे किस तरीके से इनिशियलाइजेशन होता है आपको जानना होगा, सीखना होगा, और इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा और आपको बताना होगा। अब आइए नेक्स्ट क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं टेबल्स में वो जान लेते हैं। अभी तक हम लोग जाने कि टेबल किस तरीके से क्रिएट होता है, अब जानते हैं कि टेबल में और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं क्लास के अंदर। आइए देखते हैं, जैसे कि है टेबल स्ट्रिप। अब ये टेबल स्ट्रिप करता क्या है, आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं कि टेबल स्ट्रिप करने से हुआ ये कि यहाँ पे ये लाइट कलर पे अल्टरनेट में ले लिया, इसी तरीके से ये वर्क करता है। नीचे भी जब हम लोग और भी रोज ऐड करते जाएंगे अल्टरनेट में, वो लाइट कलर हर में ले लेगा रोज में। अब टेबल बॉर्डर किस तरीके से वर्क करता है। अब बॉर्डर से तो हम लोग ये समझते हैं कि जो हम लोग नॉर्मल बॉर्डर लेते हैं ना टेबल में HTML में, उसी तरीके से यहाँ पे ये बूटस्ट्रैप काफी इजी वे में हमें देता है। अगर हम टेबल बॉर्डर लिख देते हैं तो क्लियर हो जाता है कि उसका एक बॉर्डर बनाना है। आइए अब देखते हैं किस तरीके से ये वर्क होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक बॉर्डर बना दिया गया जिसमें कि सारे कंटेंट को रखा गया। ये पहला हो गया, दूसरा रो, तीसरा, चौथा, ठीक है। और यहाँ पे कंटेंट्स आ गए, और यहाँ पे देख रहे हैं ये बॉर्डर हो गया, यहाँ X Y सब दिख ही रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट एट्रीब्यूट की ओर बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है वो होता है टेबल होवर। अब टेबल होवर कहने का मतलब ही हो जाता है कि जैसे कि हम लोग CSS में यूज़ करते थे होवर प्रॉपर्टी का, उसी तरीके से यहाँ पे होवर भी होता है। अब किस तरीके से होता है, इसका जो CDN है उसमें ऑलरेडी बिल्ड किया गया है कि होवर इफेक्ट की वजह से किस तरीके से बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, फॉन्ट कलर चेंज होगा, टेक्स्ट कलर चेंज होगा। आइए अब जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब हम कर्सर ले जा रहे हैं तो ये होवर इफेक्ट हो रहा है। अब आपको ब्रीफ में जानना होगा कि किस किस तरीके से होता है होवर इफेक्ट, ठीक है। जैसे कि मान लें कि हम सिर्फ सिंक पे चाहते हैं या ईमेल किसी स्पेसिफिक ID पे चाहते हैं, तो उसके लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको सीखनी पड़ेंगी। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो इनलर्न क्लासेस को ज्वाइन करें और सीखें और खुद को बेहतर से बेहतर बनाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीडिया ऑब्जेक्ट इन बूटस्ट्रैप एंड व्हाट आर देयर टाइप्स। अब मीडिया होती क्या है, ये मीडिया होता क्या है। अब मीडिया का मतलब ये मीडिया नहीं समझिएगा टीवी चैनल, ये मीडिया अलग चीज होते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है और पूछे जाते हैं इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको आना चाहिए ये चीज। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप इनलर्न क्लासेस को ज्वाइन करें और सीखें। बूटस्ट्रैप मीडिया ऑब्जेक्ट्स अलाउज यू टू पोजीशन मीडिया objects such as image, videos, audios to the left or right of content block। कह रहा है कि अगर हम जब एक वेब पेज पे मीडिया का यूज करते हैं तो उस मीडिया का यूज करने से मान लीजिए कि ये एक डिव है, ठीक है, और इस डिव के अंदर हम चाहते हैं इस साइड में यहाँ पे एक इमेज रहे और यहाँ पे चाहते हैं कि कुछ कंटेंट रहे, तो उसके लिए करते हैं कि इस साइड में लेना चाहते हैं तो इमेज को ले सकते हैं, ताकि इमेज को, और इस साइड में हम लोग कंटेंट ले सकते हैं। और ये दो टाइप का होता है, एक होता है मीडिया और दूसरा होता है मीडिया लिस्ट। अब नेक्स्ट जब भी आपको सीखना हो आपके लिए इनलर्न क्लासेस हमेशा है और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हम आपके सपोर्ट में हैं और आप हमसे सीखें, और आप सब्सक्राइब जरूर कर लें कि हमारे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। थैंक यू एवरीवन।